नमस्कार बहनों, मैं आपकी दोस्त आपके सामने प्रस्तुत हूँ मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तो बहनों, जैसा कि मैंने कल आपको अपने वीडियो में बताया था कि रिवाइज्ड आंसर की नवंबर माह में आ जाएगी, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दीपावली के बाद हमारी रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर आ जाएगी। हालांकि इधर समय है 9 नवंबर तक, अगर आयोग अगर चाहे तेज़ी दिखाए तो हमारी आंसर की दे सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम ही लग रही है। लेकिन 100% संभावना ये है कि 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में आयोग आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी कर देगा। बहुत सी बहनें हमारी हैं जो कटाव को लेकर और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो भी बहनें हमारी हैं जो परेशान हैं, तो कतई परेशान ना हो, उनका सिलेक्शन अवश्य होगा अगर उन्होंने मेरे द्वारा जो कटाव बताई गई है वो उस क्राइटेरिया में आती हैं। तो बार बार किसी चीज़ को पूछने से ना तो नंबर बढ़ने वाले हैं ना घटने वाले हैं। तो आप लोग मेरा जो भी पुराना वीडियो है उसमें जा कर के आप कटाव को देख सकते हैं। मेरी द्वारा जो कटाव बताई गई है उसमें माइनस हो सकता है, प्लस नहीं होगा। आप इस चीज़ को देखिएगा, जब भी आपकी फ़ाइनल कटाव आएगी तो आप देखिएगा कि मेरे द्वारा जो कटाव बताई गई है उसमें -2 हो सकता है, लेकिन प्लस होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी बहनें हैं जिनका 1-2 नंबर कम है मेरे द्वारा बताई गई कटाव से, तो वो बिल्कुल निराश ना हो। अपना जो है डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करती रहें। खासकर जो बहनें हमारी जाति प्रमाण पत्र जिनका मायके पक्ष से बनना है, तो वो अपना अप्लाई कर दें अपने मायके के तहसील में, एक एप्लीकेशन दे दें कि हमारा पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र बनना है। तो उनकी वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी और वहाँ से सत्यापित होने के बाद जहाँ पर भी उनका विवाह हुआ है वो सत्यापन रिपोर्ट वहाँ टैग करके जब वो अप्लाई करेंगी तो उनका जो है पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी बना देंगे। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जिससे हमारी बहनें बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रही हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसी के कह देने से नहीं होगी। कोई चिल्लाने लगे कि नहीं सेकंड शिफ्ट ज़्यादा थी कठिन या फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादा कठिन थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आयोग के पास जो डेटा होता है आपका, उसको जब वो एनालिसिस पर लगाएंगे कंप्यूटर पर, जो भी उनका सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग जो भी शिफ्ट के नंबर कम आए होंगे, और ये डिपेंड करेगा आयोग में जो बच्चों ने परीक्षा दी है, एग्ज़ाम दिया है, किस शिफ्ट में बच्चे कम थे या ज़्यादा थे, बच्चों की संख्या और उनके द्वारा लाए गए नंबर पर ही डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी सरल थी। अभी तक लोग यही कह रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट कठिन थी। मैं भी मान रही हूँ कि सेकंड शिफ्ट कठिन थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों ने डर के मारे माइनस मार्किंग के डर से बड़े बड़े प्रश्नों को देख करके उनको पढ़ा ही नहीं और उनके आंसर ही नहीं दिए। यानी कि जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का जो उनका नंबर था वो रेशियो उनका कम है। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों ने बहुत ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए माइनस मार्किंग के चक्कर में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी डेटा एनालिसिस किया जाएगा तो फर्स्ट शिफ्ट के नंबर कम निकलेंगे। तो प्रबल संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन की अगर प्रक्रिया होगी तो या तो दोनों शिफ्ट इक्वल चली जाएंगी नंबर के मामले में, या पॉइंटों में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। पॉइंटों का मतलब है 0.50 हो सकता है, या 1 से 1.5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ये तो कोई नहीं जान सकता है कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन प्रबल संभावना है कि फर्स्ट शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ लोग सुनना नहीं चाहते हैं उसको रियलिटी लोग बताना भी नहीं चाहते। बिल्कुल मैं जान रही हूँ कि सेकंड शिफ्ट बिल्कुल कठिन थी, ये सही बात है कि वो कठिन थी, लेकिन जब रेशियो निकाला जाएगा तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि फर्स्ट शिफ्ट का अभी तक जिन भी लड़कियों से या जो भी डेटा मेरे पास आया है, जहाँ से मैंने प्रेडिक्ट किया है, तो मुझे ये पता चला है कि जो सेकंड शिफ्ट की लड़कियाँ थीं उन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं और उनके नंबर भी ठीक ठाक आए हैं। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की लड़कियों ने क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किए बड़े बड़े प्रश्न देख करके। तो जाहिर सी बात, जब अटैम्प्ट ही कम किया या क्वेश्चन किया ही नहीं, तो उस शिफ्ट के नंबर घट जाएंगे।
तो प्रबल संभावना बन रही है कि या तो शिफ्ट इक्वल चली जाएगी या फिर फर्स्ट शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेकंड शिफ्ट के नहीं बढ़ सकते हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में है। ये तो एनालिसिस, जो डेटा एनालिसिस होगा आयोग द्वारा, जो उनकी प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन की, जब उसमें डेटा डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग जिस भी शिफ्ट में, चाहे फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट, जो भी शिफ्ट होगी जिसमें नंबर कम आएंगे उसी को लाभ दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी किसी को नहीं पता है। फर्स्ट शिफ्ट वाली जो बहनें हैं हमारी, वो बहुत परेशान है। वो मुझको कॉल करती हैं और कहती हैं कि दीदी मेरा नंबर घट जाएगा। कतई परेशान ना हो। किसी को नहीं पता है कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और किस में घटेंगे। आप लोग अपनी जो और परीक्षाएं लगी हैं उनकी तैयारी करते रहें और पूरी उम्मीद बना के रखें कि जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई गई है उससे माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी कर लीजिए और डीवी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्द से जल्द नवंबर में हमारी जो है आंसर की आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, कंफर्म है आ जाएगी। और दिसंबर के लास्ट तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। रिज़ल्ट के 15 या 20 दिनों के बाद डीवी के लिए भी ये लोग हम लोगों को बुला लेंगे। पूरी उम्मीद है कि डीवी इलेक्शन के पहले हो जाएगी। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग ये कर सकते हैं कि हम लोगों की डीवी करा करके और पेंडिंग में मामला डाल दें। हालांकि ऐसा कुछ होगा तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आचार संहिता लगने से पहले पहले हम लोग अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लें, जिसके लिए हम लोग आयोग जाएंगे। एक चीज़ और भी है कि 15 और 16 नवंबर तक अगर ये रिवाइज्ड आंसर की नहीं देते हैं तो जो भी मेरा ग्रुप है, जो हमारे साथी हैं, हम सभी लोग आयोग जाएंगी और अपनी बात शांतिपूर्वक रखेंगी और वहाँ अपनी बात रखेंगे कि सर अभी तक हम लोगों की रिवाइज्ड आंसर क्यों नहीं जारी हुई है, रिवाइज्ड आंसर की, और हम लोगों का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो ये हम लोग प्रक्रिया तभी करेंगे जब समय पर रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप सभी बहनें हमारा सहयोग करेंगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।